हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ल्ड में। बच्चों, हम लोग एक बार फिर से हाजिर हुए हैं 25 इंपॉर्टेंट सवाल लेकर के। आपके ओ लेवल के एग्जाम में पाइथन पेपर जो है उसका जो एग्जाम है उसमें एमसीक्यूज किस फॉर्मेट में पूछे जाते हैं और आपके कोडिंग के सवाल कैसे होते हैं और कैसे गलत करते हो आप उन लोगों को, आज हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं। और हमारे सामने जो आज का जो पहला सवाल है बच्चों, वो ये रहा, विच ऑफ द व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ पाइथन आइडेंटिफायर। बार बार ये सवाल आपसे पूछा जाता है और आपको इसका जवाब क्या लगाना होगा, नॉट फिक्स लेंथ इज स्पेसिफाइड। कोई भी फिक्स लेंथ नहीं होती है, इस चीज को आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है विच ऑफ द व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। ये जो कोड आपको दिया हुआ है, आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं लिख भी देता हूं, 2 एक्सपोनेंट 3 लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 5 प्लस 6, और उसके बाद फिर एक्सपोनेंट का ऑपरेटर लगा हुआ है और एक्सपोनेंट के ऑपरेटर के बाद लिखा हुआ है 1 प्लस 1। ये आपका लिखा हुआ है। अब हमने आपको बताया था सबसे पहले कौन इवेलुएट होता है, सबसे पहले बच्चों इवेलुएट होता है आपका पैरेंथेसिस, उसके बाद एक्सपोनेंट, फिर उसके बाद मॉडुलस होता है, डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, और सबसे लास्ट में कौन होता है, सबसे लास्ट में होता है प्लस और माइनस। अब मुझको आप बताइए, मुझको आप जब बताएंगे कि हाँ सर ये किस फॉर्मेट में इवेलुएट हो रहा है आपको पता चल गया, तो बताओ सबसे पहले कौन इवेलुएट होगा। सर ये वाला होगा और ये वाला होगा। कितना आएगा 11, और यहाँ पर एक्सपोनेंट लग के कितना हो गया 2, ठीक है ना। और ये आपका क्या दिया हुआ है, 2 एक्सपोनेंट 3 दिया ही हुआ है, आप इसको ऐसे लिख देंगे। उसके बाद अगली बात कि यहाँ पर हमसे प्लस कहा है, अब बताओ 2 एक्सपोनेंट 3 मतलब क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 11 का एक्सपोनेंट 2 कितना हो गया 1 2 1, और इसको जब आप जोड़ोगे तो 1 2 9 आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, कह रहा है कि बताओ, यहाँ पर आपसे दिया हुआ है कि व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ द वेर इन बिलो कोड स्निपेट। यहाँ पर आपसे लिखा हुआ है वेर बराबर 10, फिर टाइप की प्रिंट किया है वेर का, तो आपको पता है कि भैया वेर का टाइप कितना आएगा, यहाँ पर 10 इंटीजर है ना, तो इसका आंसर तो आ जाएगा इंट। फिर उसके बाद वेर की वैल्यू कितनी दे दी, हेलो, और फिर वेर का टाइप प्रिंट कर लिया, तो फिर वहां पर क्या आ गया है, str आया। तो देखो str और इंट str कहीं है, ये सर हमारे पास क्या रहा, लास्ट वाला ऑप्शन क्या रहा, इंट str। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंट str हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि हाउ इज अ कोड ब्लॉक इंडिकेटेड इन पाइथन। पाइथन में कोड ब्लॉक कैसे इंडिकेट किया जाता है, तो हमने आपको इसका भी जवाब बता रखा है पहले ही, इंडेंटेशन के थ्रू करते हैं। ब्रैकेट के थ्रू कहां करते हैं सर, ब्रैकेट के थ्रू हम लोग करते हैं बच्चों सी लैंग्वेज में करेंगे। ठीक, कहां करेंगे, जेएस में करेंगे, तो ये आप याद रखेंगे कि ब्रैकेट से कहां होता है, सी लैंग्वेज और जेएस वगैरह में होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। ए बराबर लिया है 1 2 3, जो कि हमारी एक क्या है, लिस्ट है, और लिस्ट के बाद उसी ए को इसने क्या कर दिया, टपल बना दिया। ठीक, और आपको पता होना चाहिए कि सर जो लिस्ट होती है वो म्यूटेबल होती है और टपल हमारी म्यूटेबल नहीं होती, इम्यूटेबल होती है, मतलब इसमें हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ये भी आप याद रखिएगा। पहले ही बता दे रहा हूं मैं आपको कि इसमें चेंजमेंट्स नहीं हो सकती हैं। अब यहाँ पर देखो ए जीरो मतलब 1 को चेंज किया जा रहा है किससे, 2 को, 2 से। अब यही चीज तो गड़बड़ हो गई, यहाँ पर चेंज नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगी। ठीक है ना, इसका सही आंसर क्या होगा, एरर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। यहाँ पर आपका कोड स्निपेट आपको दिया हुआ है, इसका आउटपुट क्या होगा, भैया 5 को भाग दिया है किससे, 2 से। अब जाहिर सी बात है, जो नॉर्मल डिवीजन होता है उसमें आंसर किस में आता है, फ्लोट में आता है, और जो यहाँ पर ट्रंकेट डिवीजन है या फ्लोर डिवीजन है उसमें आंसर किस में आता है, इंटीजर में आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्लोर और इंट, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में ही मिल जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द कोड स्निपेट। यहाँ पर आपको कोड दिया हुआ है ना, इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट अगर हम लोग देखें भैया, इसको थोड़ा सा छोटा भी कर देते हैं, ये इसका आउटपुट आपसे पूछा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर ए बराबर दिया हुआ है आपको 1 2 3 4 5 6, जो कि एक लिस्ट है, और जो सम की वैल्यू है अभी उसको कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, और उसके बाद फॉर ई एल ई जो वेरिएबल इसके थ्रू कहाँ क्या लगा है, लूप किस पर, ए पर, और सम प्लस इक्वल ई एल ई हो रहा है, मतलब एलिमेंट हो रहा है, मतलब सबसे पहले क्या जुड़ेगा, 0 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर क्या होगा, 1 में कितना जुड़ेगा, 2, तो कितना आ जाएगा, सम की वैल्यू 3 हो गई। फिर 3 में क्या जुड़ेगा, 3 में बच्चा जुड़ जाएगा 3, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई सम की वैल्यू। फिर 6 में क्या जुड़ेगा, 6 में 4 जुड़ेगा, तो ये कितना आ गया 10, और फिर 10 में क्या जुड़ेगा, तो 10 में 5 जुड़ेगा, तो ये कितना आ गया 15। तो सम की फाइनल वैल्यू कितनी हो गई, सम की फाइनल वैल्यू हो जा रही है 15, और बाद में क्या प्रिंट कराया गया, सम को प्रिंट करा लिया गया है।
तो इस कोड का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात समझ में आ गई? आगे बात करते हैं। अगला हमारा सवाल 8 नंबर सवाल है। 8 नंबर सवाल हमसे कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। ए बराबर कितना लिया? 3, बी बराबर कितना लिया? 1 और प्रिंट कराया ए बी को। ए बी को प्रिंट कराया तो कितना आ जाएगा? 3 1, मतलब ये वाला आंसर गलत और ये वाला आंसर भी गलत। इन दोनों में से कोई एक सही हो सकता है। फिर से क्या किया? फिर से ए बराबर कितना कर दिया? ए बराबर कितना कर दिया? बी, मतलब ए की वैल्यू 1 हो गई। और बी बराबर कितना कर दिया? देखो यहाँ पर बी बराबर ए कर दिया है और यहाँ पर ए बराबर कितना कर दिया? ए बराबर बी कर दिया है। तो मतलब बी की वैल्यू कितनी आ गई? बी की वैल्यू 3 आ गई। ठीक, तो पहले 3 1 तो प्रिंट कर चुका था, अब फिर से क्या प्रिंट करना? ए बी, ए बी मतलब 1 3। तो 3 1 1 3 कहां दिख रहा है? 3 1 1 3 सर दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और हम लोग किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। यहाँ पर हमको दिया है ए बराबर 1 2 एक लिस्ट है और इसमें क्या किया है? ए में मल्टीप्लाई किया है किसका? 3 का, है ना। तो आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर याद रखना है भैया, जब भी ये वाला ऑपरेटर हमसे यूज कराए किसमें? किसी स्ट्रिंग में या लिस्ट में, तो इसको हम लोग रेप्लिकेशन ऑपरेटर कहते हैं और वो उसकी वैल्यू को रिपीट कर देता है कितनी बार? 3 बार। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? 1 2 1 2 1 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लूप आर नॉट सपोर्टेड इन पाइथन। पाइथन में किस प्रकार का लूप सपोर्ट नहीं करता है? बार बार हमने आपको बता रखा है, डू व्हाइल लूप सपोर्ट नहीं करता है, फॉर लूप भी सपोर्ट करता है, व्हाइल लूप भी सपोर्ट करता है। ठीक, फॉर को कैसे लिखा जाएगा? जैसे मैंने लिख दिया फॉर आई इन, यहां पर लिखा अजय, ऐसे लिख दिया ए जे ए वाई। ठीक, अब यहां पर हमने इसको ऐसे लिखा और उसके बाद यहां पर हमने लगा दिया प्रिंट। याद रखेंगे, फॉर लूप में कंफ्यूजन आपको हो सकती है थोड़ा सा। और यहां पर हमने किसको प्रिंट करा दिया? ए को, आई को। ठीक है, अब ये लूप कितनी बार चलेगा? ये 4 बार चलेगा। क्या प्रिंट होगा? ए प्रिंट होगा, जे प्रिंट होगा, ए प्रिंट होगा और वाई प्रिंट हो जाएगा। ये इस फॉर्मेट में प्रिंट हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 में हमसे दिया हुआ है, कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। एग्जांपल में लिखा है संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और उसके बाद डिलीट कर दिया है किसको? एग्जांपल के सेकंड एलिमेंट, सेकंड इंडेक्स वाले को। तो ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 2 और ये 3। अब 2 वाला डिलीट हो गया, मतलब क्या बचा? संडे मंडे वेडनेसडे। तो संडे मंडे वेडनेसडे कहां है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर सिंटैक्स टू चेक इफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट इज प्रेजेंट इन अ लिस्ट और नॉट। आपको चेक करना है, कोई लिस्ट है, उस लिस्ट में कोई एलिमेंट दिया हुआ है ना, और वो एलिमेंट उस लिस्ट में मौजूद है या नहीं। मान लो मुझको 4 को चेक करना है, ए नाम की लिस्ट है, तो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 4 इन ए। क्या लिखेंगे? 4 इन ए। तो 4 इन ए किस फॉर्मेट में कहीं पर लिखा हुआ है क्या? कह रहा है प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक, तो यहां पर आप क्या करोगे? आप जाओगे किसके साथ? ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगर आप जा रहे हो तो जल्दबाजी कर रहे हो, थोड़ा सा याद रखो। बी के साथ भी जा रहे हो केवल, तो भी जल्दबाजी कर रहे हो बच्चा। ये वाला ऑप्शन भी और ये वाला ऑप्शन भी दोनों सही हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। पहली बात तो आप चेक करोगे इफ एलिमेंट इन लिस्ट, मतलब इफ, पहली बात की इफ 4 इज इन लिस्ट मौजूद है या नहीं। दूसरा कह रहा इफ नॉट एलिमेंट, इफ नॉट एलिमेंट नॉट इन लिस्ट, क्या वो इफ नॉट लगाया है यहाँ पर? ठीक है ना, इफ नॉट लगाया है, उसके बाद नॉट चेक किया है, तो ये भी आपका एक सही तरीका हो सकता है। तो आप जल्दबाजी में ऐसे सवालों को गलत नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। कह रहा है व्हाट विल बी द टाइप ऑफ वेरिएबल सॉर्टेड नंबर इन बिलो कोड। यहाँ पर एक नंबर लिया गया है टपल की फॉर्म में और उसके बाद यहाँ पर इस पर सॉर्टेड फंक्शन लगाया गया है। देखो हमने आपको बताया था, 2 चीजें बताई थी। एक बताया था सॉर्ट मेथड बताया था, है ना, और एक बताया था सॉर्टेड फंक्शन। हाँ, अब सॉर्टेड फंक्शन कहाँ लगता है सर जी? ये लगता है लू आपके लिस्ट और टपल दोनों पर। जबकि शॉर्ट मेथड ना, है ना, ये किसका मेथड है? ये है लिस्ट का। किसका है? केवल लिस्ट का है बस। तो ये आपको याद रखना है। और सॉर्टेड जो है ना, ये हमको लिस्ट ही लौटा करके देता है, भले आप इसको टपल पर क्यों ना अप्लाई करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? लिस्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है? ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विच ऑफ द व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। यहाँ पर हमको डेफ किया गया है, थ्राइव एन नाम का एक फंक्शन बनाया गया है, थ्राइव नाम का, और थ्राइव में एन ले लिया गया है इसका पैरामीटर। अब कह रहा है एन को अगर 15 से डिवाइड करें 0 आ जाए तो प्रिंट कर दो किसको? थ्राइव को। उसके बाद कह रहा है इफ अगर एन को हम लोग 3 से डिवाइड करें और 0 ना आए, 5 से डिवाइड करें 0 ना आए, तो आप नाइदर प्रिंट करो। और अगर उसको 3 से डिवाइड कर दे 0 आ जाए, 3 प्रिंट करो। 5 से डिवाइड कर दे 0 आ जाए तो 5 प्रिंट करो। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। अब हमसे यहाँ पर 35 लिया गया है। 35 को सबसे पहली कंडीशन से चेक करो भैया, 15 से भाग देंगे,
जीरो आएगा नहीं आएगा। 3 से भाग देने पर जीरो नहीं आएगा, ठीक है ना, 3 से भाग देने पर जीरो नहीं आएगा। तो पहली बात कि 3 से भाग देने पर जीरो नहीं आएगा, ये तो सही हो गया, लेकिन एंड लगाया है, कह रहा है 5 से भाग देने पर भी जीरो नहीं आएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, तो ये वाली कंडीशन भी क्या हो गई, गलत हो गई, पहली वाली गलत हुई ही थी। उसके बाद कह रहा है इसको 3 से भाग देंगे तो जीरो आएगा, नहीं ये वाली कंडीशन भी क्या हो गई, गलत। कह रहा है 5 से भाग देंगे जीरो आएगा, हाँ जी 5 से भाग देंगे तो जीरो आएगा, इसका मतलब कौन सा वाला प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर 5 प्रिंट हो जाएगा। तो पहले में क्या प्रिंट हो गया, पहले में 5 प्रिंट हो गया। अब पहले में 5 प्रिंट हो गया तो देखो हमारे पास कौन सा ऑप्शन कट गया, ऑप्शन नंबर 3 कट गया। अब उसके बाद 56 पे आओ, 56 पे आने के बाद यहाँ पर ध्यान से देखो, 56 को 15 से भाग देंगे जीरो आएगा, नहीं पहली कंडीशन कट गई। 3 से भाग देंगे जीरो आएगा, जीरो नहीं आएगा ना, हाँ सही बात है नहीं आएगा। 5 से भाग देंगे जीरो नहीं आएगा ना, हाँ बिल्कुल सही बात है नहीं आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाली कंडीशन हमारी क्या हो गई, सही हो गई। तो नाइदर प्रिंट हो जाएगा, नाइदर सब में लिखा हुआ है। 15 पे आ जाओ, 15 को 15 से भाग देंगे जीरो आ जाएगा ना, हाँ सर आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, थ्राइव लिखा जाएगा। ठीक, जब थ्राइव लिखा जाएगा तो ये वाला क्या हो गया, कट गया, ये वाला भी क्या हो गया, कट गया, और ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो गया, बिल्कुल सही जवाब हो गया। बात इतनी समझ में आई ना। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को टैकल करना होता है और ऐसे सवाल आपसे कभी कभी पूछ सकता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। ये कोड दिया हुआ है आपको, इसका आंसर आपको बताना है। भैया सबसे पहले नंबर लिखा हुआ है 4 7 19 2 89 45 72 22, ये टपल लिखी हुई है, और सॉर्टेड नंबर नाम का एक और वेरिएबल बनाया, उसमें इसको सॉर्ट कर लिया। अब ये जो टपल थी ना, ये क्या बन चुकी है, ये बन चुकी है लिस्ट। क्या बन चुकी है, लिस्ट, और किस फॉर्मेट में है, सॉर्टेड फॉर्मेट में। फिर एवन नाम का फंक्शन बनाया गया, एनोनिमस फंक्शन है, किस नाम का, एवन नाम का, और उसके अंदर वैल्यू क्या ले रहा है, ए, और ए को क्या कर रहा है, इसका डिवीजन निकाल रहा है, डिवीजन कह रहा हूं, रिमाइंडर, और रिमाइंडर जीरो आए, अगर रिमाइंडर जीरो आए तो ये क्या करता है, ये इवन नंबर्स नाम का एक वेरिएबल बनाता है, और उसमें फिल्टर कर देता है किसको, इवन माइनस इवन कॉमा सॉर्टेड नंबर, इवन कॉमा सॉर्टेड नंबर को फिल्टर कर देता है। और उसके बाद आपसे पूछा है कि बताओ इवन नंबर्स का जो टाइप है वो टाइप क्या होगा, तो बच्चा जो इसका टाइप आ जाता है वो फिल्टर आ जाता है, क्या जाएगा, फिल्टर। ये भी आपका एक पाइथन का टाइप ही होता है, फिल्टर टाइप। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखेंगे और ऐसे सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 16 में हमसे कह रहा है कि बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहाँ पर एक टपल दी हुई है नंबर्स की, उसके बाद फिर एक सॉर्टेड नंबर नाम का वेरिएबल बनाया गया, जहां पर इसको किस फॉर्मेट में स्टोर कर लिया गया, लिस्ट के फॉर्मेट में स्टोर कर लिया गया, और वो सॉर्टेड फॉर्म में आ गई। फिर ऑड नंबर्स में क्या कहा, यक्स फॉर यक्स इन सॉर्टेड नंबर्स इफ यक्स मॉडुलस 2 डज नॉट इक्वल 0, अगर यक्स को 2 से भाग दो और 0 ना आए तो उसको कहाँ स्टोर करो, उसको सॉर्टेड नंबर्स में स्टोर करो, यक्स में। अब आप ध्यान से देखो भैया, इसको हम लोग सॉर्टेड फॉर्म में पहले लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा, 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद कितना, 2 4 7 19, 19 के बाद 22, 22 के बाद कितना, 45, 45 के बाद 72, और 72 के बाद 89। ये इसका क्या हो गया, सॉर्टेड फॉर्म हो गया। अब आप फटाफट देखते चलो कि किसको 2 से भाग देंगे तो जीरो नहीं आएगा, ये नहीं रहेगा, इसको 2 से भाग देंगे जीरो आ जाएगा, इसको 2 से भाग देंगे जीरो आ जाएगा, इसको 2 से भाग देंगे जीरो आ जाएगा, इसको 2 से भाग देंगे जीरो आ जाएगा। आंसर कितना आ गया, 7 19 45, 7 19 45 और 89, कहीं पर दिख रहा है 7 19 45 89, ऑप्शन नंबर ए ही आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। यहाँ पर चेक ए नाम का एक फंक्शन बनाया गया, और ए जो है अगर वो उसको 2 से भाग दो जीरो आ जाए तो वहां पर क्या प्रिंट कर देगा, वहां पर वो इवन प्रिंट कर देगा, कब, ट्रू वाले पर। और अगर फॉल्स आ जाए तो क्या प्रिंट करेगा, ऑड प्रिंट करेगा। अब यहाँ पर क्या लिया गया, ए की वैल्यू कितनी ली गई है, 12, और 12 को आप क्या करो, 2 से भाग दो, ठीक है ना, तो कितना आएगा, जीरो आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल सर जीरो आएगा। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, इवन प्रिंट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि हमको दिया गया है कि एक एग्जाम्पल नाम का वेरिएबल संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, 4 चीजें हैं, कितनी, 4, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और आपसे कहा है प्रिंट करो एग्जाम्पल -3 -1। तो यहाँ पर इसको इंडेक्सिंग कर लो, -1 -2 -3 और -4। भैया -3 से -1 की तरफ जाना है, -3 से -1 की तरफ जाने का मतलब है कि -3 इंक्लूड होगा, -2 इंक्लूड होगा, लेकिन -1 इंक्लूड नहीं होगा। इसका मतलब क्या क्या प्रिंट हो जाएगा, मंडे और ट्यूसडे प्रिंट हो जाएगा। तो मंडे और ट्यूसडे यहाँ पर आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट।
यहाँ पर आपको इवन नंबर्स प्रिंट करा रहा है और मैसेज में लिखा है या फिर स्ट्रिंग नंबर इज एन इवन इफ नंबर को 2 से भाग दो और शेषफल 0 आ जाए, वरना नंबर क्या है एक ऑड है और रिटर्न कर दो मैसेज को, ठीक है ना। और वहां पर इवन नाम के फंक्शन के अंदर क्या ले लिया है 54 ले लिया। भैया 54 को भाग दीजिए किससे 2 से और शेषफल कितना आएगा, क्या शेषफल 2 आएगा, हाँ जी 2 आएगा। जब 2 आएगा तो क्या प्रिंट होगा 54 इज एन इवन नंबर, 54 इज एन इवन नंबर, 54 क्या हो गया हमारा एक इवन नंबर हो गया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। डिक्ट 1 लिया गया है, यहाँ पर फर्स्ट संडे सेकंड मंडे है। उसके बाद डिक्ट 2 लिया गया है, 1 पे 3 है, 2 पे 4 है और डिक्ट 1 में अपडेट किया गया है डिक्ट 2 को। किसको, डिक्ट 1 में अपडेट किया गया है डिक्ट 2 को। मतलब ये वाली डिक्शनरी क्या होगी इस डिक्ट 1 के पीछे जाकर के जुड़ जाएगी। तो ध्यान से देखो कहाँ, ये वाला तो गलत हो गया, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड ही केवल छपा, ये भी गलत हो गया। अब ये वाला इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है यस बराबर 1 2 3 3 2 4 5 5, ये एक सेट है और यस को प्रिंट कराया। हमने कहा था भैया आपसे कि सेट में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होती है, ठीक है ना, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होती। तो बताओ कितना आ जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्यों, क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यूज आर नॉट अलाउड इन सेट। फिर कह रहा ए बराबर हेलो वर्ड और फर्स्ट पे 1, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक डिक्शनरी है। उसके बाद बी में कहा है वेल, है ना, फिर के फॉर के, के फॉर के, वेल के फॉर के, फिर वेल इन ए डॉट आइटम्स, ये आपका क्या लगा हुआ है, एक लूप लगा हुआ है। और इस लूप के लगने के बाद आपसे आंसर पूछा है, तो आंसर देखो कितने वेरिएबल, 2 वेरिएबल है ना, के और वेल, ठीक। तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर आपका जो ये चेंजमेंट्स है ना ये पलट जाएंगे। मतलब पहले क्या छपेगा, पहले ये छप जाएगा वर्ड छपेगा, वर्ड में हेलो आएगा और 1 में फर्स्ट आ जाएगा। तो वर्ड में क्या आएगा हेलो और 1 में क्या आएगा फर्स्ट आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ये हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, इसको आप एक बार जरूर ध्यान देंगे। बात समझ में आ गई ना। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कन्वर्ट्स डेट टू करस्पॉन्डिंग टाइम इन डेट फंक्शन। इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, हमने आपको पढ़ाया था strf टाइम। और strf टाइम लेकिन क्या करता है, वो कोई डेट होती है ना, उस डेट के अलग अलग हिस्सों को प्रिंट करने का काम करेगा। कौन, strf टाइम। लेकिन आपसे इसमें पूछा है कि विच फंक्शन कन्वर्ट्स डेट टू करस्पॉन्डेंट टाइम, जो डेट को करस्पॉन्डेंट टाइम में कन्वर्ट करे। उसके लिए होता है हमारे पास strp टाइम। क्या होता है, strp टाइम। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। बात इतनी समझ में आ गई ना। उसके बाद आगे हमसे कहा है क्वेश्चन नंबर जो 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 में ध्यान से देखिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 रहा। कह रहा वर्ड बराबर पाइथन प्रोग्रामिंग, हमने वर्ड में पाइथन प्रोग्रामिंग ले लिया। फिर एन बराबर लेंथ ऑफ वर्ड निकाली, कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इसकी एन की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। अब हमसे कहा है वर्ड 1 बराबर वर्ड डॉट अपर, वर्ड 1 क्या कर दो, वर्ड डॉट अपर कर दो। मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग पूरा किस फॉर्मेट में आ गया, अपर केस में आ गया। उसके बाद फिर कह रहा है वर्ड 2 में क्या कर दो, इसको लोअर केस में बदल दो। हमने बदल दिया। एक कन्वर्टेड स्ट्रिंग ले रखी है और ये स्ट्रिंग हमारी क्या है, एक मिनट, ये स्ट्रिंग हमारी क्या है बच्चों, एकदम अभी ब्लैंक है, ठीक है ना, इसमें कुछ भी नहीं है। उसके बाद लूप लगाया है फॉर आई इन रेंज, मतलब रेंज 18 पर लूप लगा है। कहां, रेंज 18 पर। और रेंज 18 का मतलब क्या होगा, ये कहां से शुरू होगा बच्चों, ये शुरू होगा 0 से और कहां तक जाएगा, ये जाएगा 17 तक जाएगा, ठीक। अब अगर 2 से भाग दो, 2 से भाग दो और 2 से भाग देने पर 0 आ जाए, क्या शेषफल, तो कन्वर्टेड में पहले क्या जोड़ दो, कन्वर्टेड में जोड़ दो आई की वैल्यू। मतलब अगर 0 किस में जुड़ेगा, कन्वर्टेड में, 2 से भाग देने पर वर्ड 2, वर्ड 2 माने क्या होता है लोअर, वर्ड 2 माने क्या होता है लोअर। लोअर में अब 0 भैया, 0 क्या है, 0 2 से भाग दोगे ना तो कितना आ जाएगा, 0 को 2 से भाग दो। देखो इस सवाल को सॉल्व कैसे करना, 0 को 2 से भाग दो, शेषफल कितना आएगा, 0 ही आएगा ना। जब 0 आएगा तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, कंडीशन ट्रू। और कंडीशन ट्रू होगी जिसमें वर्ड 2 जुड़ेगा। वर्ड 2 मतलब लोअर, लोअर में क्या है, लोअर में पहला वर्ड पी स्मॉल में है और फिर 1 को भाग दोगे तो y कैपिटल में है। ये आपका क्या हो गया, पी वाई, पी स्मॉल कैप और y कैपिटल। फिर उसके बाद टी स्मॉल फिर एच कैपिटल। बस कहानी आपको पता चल गई। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही
और सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। आज के इस क्वेश्चन का आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कह रहा व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। ए बराबर लिखा हुआ है स्ट्रिंग में 4 5 और हमने नम्स में ए डॉट स्प्लिट कर लिया कहां, कॉमा से, मतलब नम्स में क्या आ गया, 4 आ गया और भैया 5 आ गया है। अब x कॉमा वाई, और ये किस फॉर्मेट में आया है, इस फॉर्मेट में आया है। अब x कॉमा वाई मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई 4 और y की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। अब हमसे क्या गया है, इंट prod बराबर इंट x। अब ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, ये भी याद रखिएगा नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ। इंट x इंटू इंट y, और इंट x इंटू वाई भैया क्या हो जाएगा, 4 गुणे 5 बराबर 4 पंजे 20। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बात इतनी समझ में आ गई ना। तो बस ये हमारे आज के 25 सवाल रहे, और ये 25 सवाल आपको अगर अच्छे लगे होंगे आप वीडियो को लाइक करेंगे और आपने एक बहुत सुंदर सा प्यारा सा कमेंट करना है जिसका रिप्लाई हम आपको जरूर करेंगे। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, टेक केयर, बाय बाय।